एक कुल्हड़ चाय कितने की है? 10 रुपए। 10 रुपए की। इंडिया में 10 की है। और दिन की कितनी सेल हो जाती है? दिन की वही 3 लाख कुल्हड़ हम लोग सेल करते हैं ऑन एन एवरेज। चाय, इसकी आदत किसे नहीं, पर 22 साल के अनुभव दुबे अपनी यूपीएससी की तैयारी करते हुए ये सोच रहे थे कि इस चाय की लत को एक बिजनेस आइडिया में कैसे बदला जाए। चाय इज द हाईएस्ट कंज्यूमेबल बेवरेजेस ऑन प्लैनेट आफ्टर वाटर। तो हमको ये समझा कि भैया ये है पोटेंशियल प्रोडक्ट, इसको अपन बेच सकते हैं मार्केट में। तो 2016 में वो और उनके दोस्त आनंद नायक ने इंदौर में शुरू किया एक ऐसा फूड जॉइंट जहां चाय और कॉफी मिलने लगी टपरी पर नहीं बल्कि एक बार टेबल पर। आज चाय सुट्टा के इंडिया और अब्रॉड में है 135 आउटलेट्स जहां दिन के 3 लाख से भी ज्यादा चाय बिकती है। So when you started off और आपने सोचा कि आप एक बार शुरू करें, जैसे चाय सुट्टा बार, उसके लिए आपको पैसे तो लगे होंगे और आप 21-22 साल की उम्र में थे, तो आपने ये इंदौर में शुरू किया था, राइट? कैसे शुरू किया? पहले पैसे कैसे आए आपके पास? पहले पैसे आनंद पहले बिजनेस करता था। और उन आपके फ्रेंड है वो फ्रेंड जो मेरा पार्टनर है और सेम उम्र के हैं आप? सेम उम्र के, मेरे से 1 साल बड़ा है वो। अच्छा। तो उनके पास में जब वो अपना बिजनेस से विड्रॉ कर रहा था तो उसके पास कुछ 3 लाख रुपए उसके पास कैपिटल थी, तो उसी 3 लाख रुपए से हमने स्टार्ट किया। तो ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब हमने 3 लाख रुपए से और कुछ कर नहीं सकते, चाय बेच सकते थे क्योंकि और ज्वेलरी की शॉप बड़ी नहीं खोली जा सकती 3 लाख से। तो चाय को हमको एक पोटेंशियल मार्केट लगा, हमने जो कर सकते थे 3 लाख रुपए हमने किया। अब उस समय समझ में नहीं आता है कि कितना पैसा कहाँ खर्च करना चाहिए। इनिशियली आपको इतना आप नहीं, इतना अब जैसे इतने सारे हो गए, घाट घाट का पानी पी लिया तो अब समझ गए कितना हम लोग को इन्वेस्टमेंट लगता है। लेकिन हम लोग कैश बर्निंग कर दी तो हमारे पास बोर्ड लगाने के भी पैसे नहीं बचे थे। तो फिर हम लोग ने एक छोटी सी प्लाई में हम लोग वाटर कलर से चाय सुट्टा बार लिखे थे, वो भी 1.5 महीने बाद। तो वहाँ से फिर धीरे धीरे फिर हमने रेंट दे दिया। मेरे दोस्त अच्छे हैं तो दोस्तों से हार्डवेयर का सामान हमने उधार में ले लिया, बोले कि जब आएगा पैसा तब देंगे। तो रोटेशन चलने लग गया धीरे धीरे, तो शॉप चल गई। और आपने अपनी पढ़ाई छोड़ दी बीच में? पढ़ाई कर रहा था, जब तक अच्छे से सस्टेन नहीं होगा, जब समझ गया अभी ये चलेगा ये, तब तक नहीं छोड़ी थी पढ़ाई। अच्छा, और आपके पेरेंट्स का क्या कहना था? बिकॉज सपने तो कई सारे बच्चे देखते हैं, कई सारे बच्चे बिल्कुल नहीं देखते, वो तो अपने मोबाइल पर ही आजकल बिजी रहते हैं, पर आप तो काफी प्लानिंग कर रहे थे। बट आई एम श्योर योर पेरेंट्स हैड सम प्लान्स फॉर यू। तब जब उन्हें पता चला आप चाय बेच रहे हैं, उनके नजरिए से तो शायद यही था, हाउ वाज द रिएक्शन? पापा का तो ये था कि बेटे को तो लाल बत्ती चाहिए होगी, बेटे को मतलब हमको तो लाल बत्ती चाहिए। हाँ जी। IAS बने और इसीलिए यूपीएससी की तैयारी करने के लिए था। मम्मी का भी ये था कि जॉब करो, थोड़ा सा इजी रहता है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, वो थोड़ी सी जो मेंटेलिटी रहती है पेरेंट्स की, तो वो थी कि बेटा हमारा शांति से रहे, ये करे। लेकिन वो बहुत मतलब हमको स्टार्टिंग से बिजनेस करना था। मैं भी अपने फादर को देख के इंस्पिरेशन लेता था कि बिजनेस करते हैं वो, तो वहाँ से एक आया तो बिजनेस ही करना था। अब धीरे धीरे उनको समझाया कि भाई इसमें भी पैसा है, इसमें भी आप प्राउड फील कर सकते हो। पहले पापा को नहीं बताया था, पापा से डरता था, तो पापा को जब तक 3 शॉप नहीं होगी तब तक नहीं बताया तो मैंने 3 में भी नहीं था, मालूम पड़ गया था, फेसबुक से लाइव आ गया था। तो जब उनको मालूम पड़ गया तो वो आ गया अपना। कैसे पता चला जब आप फेसबुक पर लाइव गए थे? वो किसी रिश्तेदार ने बता दिया कि आपका लड़का चाय बेच रहा है, आपने पढ़ने के लिए भेजा था उसको। तो एकदम से गुस्से में आया देखने के लिए, लेकिन फिर हम सब दोस्तों ने संभाला जैसे तैसे करके कि भैया 3 शॉप है, मॉडल दूसरा है, खड़े पे चाय नहीं बेचना है। तब वो काम डाउन हुए। अच्छा, तो अनुभव व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ 3 lakhs, अब आपकी शॉप तो आ गई इंदौर में। हु वाज योर फर्स्ट एम्प्लॉई? किस तरह से आपने एम्प्लॉयमेंट शुरू किया और कैसे सोचा कि मैं मोनेटाइज करूं या एक्सपैंड करूं? उस बारे में भी कुछ बताइए। पहला जो हम लोग को, पहले तो हम खुद ही एम्प्लॉयज थे, कोई डायरेक्टर्स नहीं, कोई चेयरपर्सन नहीं, हमको सबको वर्क करना था। क्योंकि मैंने बताया जैसे हम लोग सारे पैसे एग्जॉस्ट करके, तो जो हमारा पहला लड़का था वो था मनोज ऑर्फन है, अनाथ है, और वो बहुत गरीब घर से आता है, और वो पहले ऐसे ही काम करता था छोटा मोटा। तो हम लोग 2 महीने तो हमारे पास पैसे देने के लिए थे नहीं, हम पहले ही बता देते कि भाई पैसे नहीं दे पाएंगे स्टार्टिंग में। वो ठीक है, लड़का बहुत अच्छा था, तो वो काम करने लगे। अब हमने बोला था जितना होगा हम उतना करेंगे, लेकिन हम करेंगे ज़रूर, अच्छी दुकान चल जाएगी। पहले नाउ ही इज अर्निंग गुड, आई मीन ही इज ट्रैवलिंग बाय एयर, नाउ ही ओन्स व्हीकल, नाउ ही ओन्स अ फ्लैट
वाओ। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई और मोस्ट ऑफ द पीपल दोज हु आर वर्किंग विथ अस आर इनटू द चाय सुट्टा बार मेनली ऑर्फन्स हैं, डिसेबल्ड है और वेरी इकोनॉमिकली पुअर है। इनको हम लोग एम्प्लॉय करते हैं अपने कैफे के काउंटर्स में। तो चाय सुट्टा बार जो है वो मेरा पैशन है, शौक है, जो मुझे बहुत खुशी मिलती है वर्क करने में। मैं इस काम का मतलब जो क्राउड है, जो कस्टमर्स आते हैं उनसे बातचीत करना, नए नए लोगों से मिलना, चाय देना, अलग अलग तरह की बातें, मतलब कुकिंग वगैरह मुझे बहुत पसंद है। कुल्हड़ में जितना हम लोग कुल्हड़ कंजप्शन करते हैं, तो कुल्हड़ कंजप्शन के लिए भी हम लोगों ने उसके लिए भी हम लोगों ने करीबन 300 साढ़े 300 फैमिलीज़ को हमने एम्प्लॉयमेंट दिया, जिनको सिर्फ सीजनल एम्प्लॉयमेंट मिलता था, मटका सुराही बना के गर्मी में, तो उनको भी अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिला है। हम लोग 3 लाख कुल्हड़ एक दिन में कंज्यूम करते हैं। Wow, so it's not just business but also a social cause, employing people who are from a lower class or even the below poverty line या orphans है, वो कई सारे लोग हैं जो चाय सुट्टा बार में काम करते हैं। तो ये बिजनेस तो है ही, साथ में सोशल वर्क भी हो रहा है। बट टॉक अबाउट बिजनेस, कई बार कहते हैं पेरेंट्स कहते हैं कि इससे दोस्ती मत कर, तेरा दोस्त तुझे डुबा देगा। पर आजकल आई एम श्योर आपके और आनंद की दोस्ती की मिसाल सब देते होंगे। दोस्ती सेम रही या थोड़ी बदली है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदली मैम। इनफैक्ट दोस्ती से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। मैं घर से 8वीं क्लास से यहीं इंदौर आ गया था अपने होम टाउन से, तो मैंने दोस्त ही सबसे ज़्यादा कमाए। और आनंद से भी जो स्टार्टिंग हुई थी, मुलाकात भी तो लड़ाई के थ्रू हुई थी। अच्छा। एक छोटी सी फाइट हो गई थी हमारे स्कूल में। हाँ। उसके बाद बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और जितने भी मैं फ्रेंड्स बहुत थे, तो वो कैसे हेल्प किए हमको मैं आपको बताता हूँ। एक तो नेटवर्किंग में बहुत हेल्प हुई, क्रेडिट में बहुत हेल्प हुई। जैसे हार्डवेयर की दुकान थी मेरे दोस्त की, तो उसने उधार में दे दिया सामान। फिर इसके बाद में हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी दोस्तों की, जब हमारा पहला आउटलेट खोलना था। पहला आउटलेट खोला हमने गर्ल्स हॉस्टल के बगल में। हाँ। गर्ल्स हॉस्टल के बगल में इसलिए क्योंकि गर्ल्स क्राउड जहाँ पे आता है तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली बॉयज क्राउड आ जाता है। तो हम पहले तो गर्ल्स क्राउड को बुलाना भी एक बहुत बड़ा टास्क था। तो गर्ल्स तो ये आपने ये स्ट्रैटेजी की थी कि हम यहीं पर खोलेंगे जहाँ गर्ल्स हॉस्टल है। और गर्ल्स क्राउड को बुलाना भी एक बहुत बड़ा वो टास्क था। तो हमने क्या किया, दोस्त थे बहुत सारे, तो हमने दोस्तों को बोला कि आ जाओ, फ्री में हम चाय पिलाएंगे, बगल में गर्ल्स हॉस्टल है ही। तो आ गए और जब भीड़ जमा होने लगी शॉप के सामने, तो लोग को क्यूरियोसिटी डेवलप होने लगी कि यार ये क्या दे रहे हैं, इतनी भीड़ लग रही है यहाँ पे। तो लोग अपने आप आने लग गए देखने के लिए, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मेरे दोस्त हैं, उनको लगा कि कस्टमर्स हैं। तो वो जब आने लग गए और फिर सबसे हमने बात कर ली थी, हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि कैसे चाय सुट्टा बार को मार्केटिंग करें। तो मार्केटिंग के भी पैसे नहीं थे, तो हम लोग क्या करते थे, जितने भी दोस्त थे, तो हम लोग कभी मान लीजिए कहीं पे खड़े हुए हैं, स्ट्रीट लाइट में खड़े हुए, मॉल में घूम रहे हैं, तो हम लोग आपस में जहाँ भीड़ रहती थी आपस में बहुत तेज बात करते थे। क्या वो चाय सुट्टा बार नया खुला, देखा क्या बहुत चल रहा है, बार बार वही चीज़ रिकॉल करा के। तो लोगों को मार्केटिंग भी वो बहुत अच्छी हुई। और फिर जैसे लोग आने लग गए तो वो वापस से कई सारी मार्केटिंग टिप्स भी मिल रही है ऑन हाउ यू कैन डू इट एट अ लो बजट अपने ही दोस्तों को। बट दैट्स समथिंग दैट यू स्टिल फॉलो, जो आप पहले दिन जो भी आउटलेट आपका खुलता है, हर जगह पहले दिन पे आप फ्री चाय देते हैं लोगों को? हाँ जी, पहले दिन में फ्री चाय देते हैं। वो फ्रीमियम, वो भी मार्केटिंग टैक्टिक्स है कि आप कोई भी चीज़ फ्री देते हो। जैसे भंडारा होता है अपने इंडिया में, तो लोग आ जाते हैं। हाँ। तो वैसे ही समझ लीजिए भंडारे फ्री में चाय पीने के लिए लोग आते हैं। और जब उनको एक्सपोजर मिलता है, अच्छा फ्री में चाय बस नहीं देते, हम फ्री में कोल्ड कॉफ़ी भी देते हैं। तो कोल्ड कॉफ़ी थोड़ा स्लाइटली वो हो जाता है कि हाँ कोल्ड कॉफ़ी फ्री में मिल रही है। तो पहले दिन हम सबको फ्री में देते हैं, जब उनको अच्छी लगने लग जाती है तो अगले दिन वापस आते हैं। और पहले दिन अगर भीड़ आ गई तो वही चीज़ स्टार्ट हो जाती है कि यार यहाँ पे भीड़ लगी थी, क्या है क्या ये, एक बार जरूर टेस्ट करेंगे। फिर आता है अपना प्रोडक्ट का काम कि प्रोडक्ट आपका कैसा है, प्रोडक्ट अच्छा तो लोग फिर रिपीट होने लग जाते हैं। चलो बात करते हैं फिर प्रोडक्ट की। नाम है चाय सुट्टा बार, तो चाय तो मुझे पता है मिलती है, वहाँ सुट्टा भी मिलता है? नहीं, सुट्टा नहीं मिलता। सुट्टा नहीं मिलता? नहीं ना, सुट्टा मिलता है ना प्रीमाइसेस में पीने की परमिशन है। सुट्टा मैंने जैसे बोला कि रिकॉल करने के लिए, क्यूरियोसिटी बनाने के लिए। और दुबई में भी हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया कि सुट्टा मतलब क्या होता है। सुट्टा नाम नहीं देंगे आपको। तो हमने बोला कि सुट्टा का मतलब, गूगल में सर्च किया क्या होता है, तो सुट्टा का मतलब सूत्र, विच मीन्स प्रिंसिपल। तो हमने बोला प्रिंसिपल है ये। तो चाय सुट्टा बार नाम वहाँ से। और काफ़ी चाय सुट्टा हैंड इन हैंड जाता है, वो अच्छा लगता भी है, अच्छा चाय सुट्टा सुन के, तो हमने उस हिसाब से नाम रख दिया। आई थिंक बहुत अलग अलग तरह की टी मिलती है, इफ यू कैन टेक अस थ्रू दैट, और क्या क्या मिलता है एट एनी चाय सुट्टा बार? देखिए, प्रोडक्ट में बात करें तो सिर्फ चाय प्रोडक्ट नहीं है। जो हम लोग प्रोडक्ट मानते हैं चाय सुट्टा बार का, वो है वाइब। लोगों को वहाँ पे वाइब मिलती है। कैसे कि एक ही जैसे लोग आते हैं, जैसे यंग क्राउड आता है, चाय सुट्टा में यंग क्राउड ज़्यादा आता है, तो उनको एक तो वैसे लोग मिलते हैं, गाना अच्छा मिलता है,
फ्लेवर्स की बात करें तो चॉकलेट, अदरक, इलायची, मसाला, रोज, पान, तुलसी, 7 तरह के फ्लेवर्स हैं, 7 दिन के लिए अलग अलग फ्लेवर्स हैं। और फिर इसके बाद में सारे जितने भी QSR मॉडल में जितने भी चीज़ें रहती, मैगी हो गया, सैंडविचेस हो गए, कोल्ड कॉफ़ी हो गई, ये सारी चीज़ जो जल्दी बन जाए, लोग जल्दी मिल जाए, वो चीज़ें अवेलेबल है वहाँ पे। ओके, इंटरेस्टिंग। अभी हमें ये तो पता चल गया कि आपका पहला आउटलेट कैसे खोला, पर क्या आपने तब भी सोचा था कि हमारे इतने सारे आउटलेट्स होंगे? हाउ डिड यू गो अबाउट एक्सपैंडिंग इट? डिड यू फाइंड एन इन्वेस्टर जिन्होंने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया और उस तरह से आपने इतने सारे आउटलेट्स खोले? नहीं, स्टार्टिंग में ही हम लोग का आनंद का ये था कि हम लोग मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी लेते हैं, तो मैंने बोला कि फ्रेंचाइजी इतनी महंगी है, लेके क्या करें, खुद की बेचेंगे। तो वहाँ से तो ये बिजनेस मॉडल स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद में इन्वेस्टर्स तो हम लोग खुद ही थे मैम, स्टार्टिंग में जो 3 लाख रुपए थे, उसके बाद सब में बूट स्ट्रैप कर रहे हैं। हमने पिच कई जगह किया, हमको ऑफर्स कई सारे हैं, लेकिन अभी तक बूट स्ट्रैप कर रहे हैं, क्योंकि अगर जल्दी फंडिंग उठाएंगे तो कम फंडिंग मिलेगी और शेयर ज़्यादा डाइल्यूट करने पड़ेंगे। तो अभी थोड़ा बूट स्ट्रैप करेंगे, फिर फंडिंग उठाएंगे। Wow, so Chai Sutta Bar is actually a self-sufficient business till date. It's been 5 years, right? It's 4.5 years. 4.5 years, no investor till date. They have been funding it themselves and expanding their business based on their profits. That's commendable. Thank you. That's absolutely commendable. So you're saying that you have a franchisee model. So how does it work? बेसिकली फ्रेंचाइज में ये रहता है कि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, सारे SOPs बताते हैं, उनको सिखाते हैं कैसे करना है। तो बेसिकली एक रेप्लिका होती है जो कंपनी का आउटलेट होता है, जैसे मैकडोनल्ड्स की फ्रेंचाइजी होगी, बड़े बड़े QSR मॉडल्स की फ्रेंचाइजी होगी, सेम वैसी फ्रेंचाइज मॉडल है। So if there's anybody who actually wants to open a Chai Sutta Bar outlet, what is the procedure? You just call in 626. गर्ल्स हॉस्टल के पास में होना जरूरी है? Is that one of the main criteria? नहीं, अगर होगा तो विन विन सिचुएशन है, नहीं हो तो भी चलेगा। वहाँ पे क्राउड मतलब बहुत सारे, देयर आर 1000 पैरामीटर्स ऑन व्हिच वी स्टडी बेसिकली। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में एक कंक्लूजन में आते हैं कहाँ पे ओपन करना चाहिए। और किसी को भी अगर ओपन करना है तो वो तो डायरेक्ट चाय सुट्टा बार की वेबसाइट में जाके फॉर्म भरेगा, तो उनको कॉल आ जाएगा हमारे एग्जीक्यूटिव से और फ्रेंचाइजी हेड से। लोगों ने पहले प्लान किया था कि अपना कुछ ब्रांड के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट वाइल रिसर्चिंग हम लोगों को चाय सुट्टा बार यूट्यूब पे मिला एंड वी वर रियली इंस्पायर्ड बाय द स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स। और उसकी एंड सबसे इम्पोर्टेंट चाय सुट्टा बार नाम खुद ऐसा है जिसने अट्रैक्ट किया हम लोगों को। एंड मी एंड माय पार्टनर श्वेता, हम दोनों ने स्टार्ट किया इसे। रिस्पॉन्स इज रियली ऑसम। प्राइसेस वर सो रीजनेबल, सो पॉकेट फ्रेंडली। कोई भी 10 रुपये में चाय एक टपरी पे भी मिलती है, एंड दैट टू इन अ कुल्लर। सो दिस वॉज द थिंग जिसने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था हम लोगों को। The chocolate tea is the hot selling item over here. We start at 7 o'clock and we end up at 12 o'clock. I think there is about more than 500 cups of tea sold, and most of that is chocolate chai. Food item is paneer takatak sandwich is the hot selling sandwich, which is actually the patent item of Chai Sutta Bar. तो आपने जब पढ़ाई की, and I'm sure when you go out to make a pitch, they ask you about your qualification, so to say. तो क्या बताते हैं आप? नहीं, IIT IIM का टैग तो नहीं है, वी कॉल आवरसेल्व्स द स्टूडेंट ऑफ ग्राउंड रियलिटीज। कि हमने जमीन को बहुत अच्छे तरीके से नापा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसमें हम लोग रैंक करें। और आज आपके पास IIT IIM के स्टूडेंट आते हैं जॉब के लिए, टू बी अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। Yes. Okay, so it's not always about your education, but more about your passion and dedication towards whatever you want to do. More tips, of course, हम आनंद से ही लेंगे, but before that, Anand, if you can just tell me how many outlets do you have? Currently 135 outlets हैं पैन इंडिया, 65 सिटीज़ में। उसके बाद में हम लोग इंडिया में हैं, पूरा नेपाल में हैं, नेपाल में ओपन हो रहे हैं, मस्कट ओमान में हैं और दुबई में हैं। और अभी एक्सपैंड करें हम लोग कनाडा, और हम लोग के पास में बहुत जगह से वो है। और 5 years का जो डाउन द लाइन हमारा प्लान है कि इंडिया तो पूरा गली गली में, क्योंकि चाय पीते हैं लोग, तो गली गली में ओपन करना। और अगर आप इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो इफ नॉट एवरी सिटी देन डेफिनेटली एवरी कंट्री। Okay, see, your journey sounds very hunky dory, और बहुत ही सुनकर I'm sure a lot of people and children or youngsters will be inspired to do something. But मैं खुद एक entrepreneur हूँ और मैं जानती हूँ कि एक काम के साथ कितनी सारी responsibilities, challenges, team management, काफ़ी कुछ होता है। If you can tell me, आपके जर्नी में भी कौन से challenges रहे हैं और किस तरह से आपने उन्हें टैकल किया? एंटरप्रेन्योर का मैम डेफिनेशन ही चैलेंजेस होता है, उसको तो डेली आना है।
जरूरी नहीं है कि कौन से टर्मिनोलॉजी वाला आपके पास चैलेंज आएगा, कभी किसी का फ़ोन आ जाएगा, कभी किसी का फ़ोन आ जाएगा। तो व्हेन वी स्टार्टेड तो हमारे पास में ना नए नए तरीके के लोग आते थे कि भाई चाय के पैसे नहीं देंगे, हम ये हैं, हम यहाँ के दादा हैं। कई बार एडमिनिस्ट्रेशन का आता था कि दुकान बंद करा देंगे, इतनी भीड़ लगती थी। कई बार नारकोटिक्स का छापा पड़ गया कि अब चाय में मिला के क्या बेचते हो, इतनी भीड़ लगती है, क्या इतना एडिक्शन क्यों है। सो वी आर यंगेस्ट कंपनीज के पास इतने बार छापा पड़ गया, 2 बार हमारे यहाँ पे छापा, 2 या 3 बार हमारे यहाँ पे छापा पड़ गया अलग अलग जगह पे कि आप ऐसा क्या मिला के बेचते हो उसमें। तो एन नंबर ऑफ चैलेंजेस आते हैं, डेली उनको टैकल करना है। और आपके पास अगर टीम अच्छी होती है, जब लोग एकदम जुड़ के काम करते हैं तो फिर तो तमाम चीज़ें आ जाती हैं, तो सब सुलट लेते हैं उससे। और आपका मेंटल स्टेट कैसा होता है? बिकॉज कितने घंटे सोते हैं आप? 8 घंटे, पूरे 8 घंटे पूरे 8 सोते हैं? घंटे, पूरे 8 घंटे। तो मतलब आप स्ट्रेस अपने दिमाग पर बिल्कुल नहीं लेते? मैम इतने सारे लोग हैं ना, बांट लेते हैं इससे छोटा थोड़ा थोड़ा तो एक क्या ऊपर आएगा तो बड़ी प्रॉब्लम चली जाएगी, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा बांट लेते हैं। बट एक नारकोटिक्स का छापा पड़ना इज अ रियली बिग डील एंड आई एम श्योर इट वुड लीड टू अ स्लीपलेस नाइट एट लीस्ट। डिड यू नॉट फील लाइक दैट? कभी कुछ गलत करते ही नहीं ना मैम। देखिए जैसे कि हम लोग इतना अच्छा काम करते हैं, तो अगर कुछ गलत किया होता तो संशय रहता। कभी गलत करते नहीं, इसलिए अच्छी नींद आती। मैं 2 मिनट में सो जाता हूँ, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो कुछ गलत करते ही नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अगर ऐसा है तो आप प्रूव करके बताइए। इतने बार छापा पड़ा, इतने बार पेपर वाले इतना निकालते हैं, आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको हिस्ट्री में इतनी सारी चीज़ें मिल जाएगी कि ये हुआ ये हुआ। कभी किसी ने प्रूफ नहीं कर पाया ना, कभी कुछ। हम लोग तो मांगते हैं भाई प्रूफ, और कैसे प्रूफ करें। नारकोटिक्स का अगर छापा पड़ा है तो हम क्लियरेंस करके दुबई में इंटरनेशनल मार्केट में कैसे माल बेच रहे हैं, मस्कत ओमान में कैसे माल बेच रहे हैं, इतना ज़्यादा कुल्हड़ इंपोर्ट कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा जगह बेच रहे हैं। 3 लाख एक दिन में हम लोग बेचते हैं चाय। किसी को तो कंप्लेन होनी चाहिए। सो जस्ट एंटरप्रेन्योर के स्टार्टिंग में स्टार्टअप के लिए जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो फिर धीरे धीरे लोग समझ जाते हैं, बोलते हैं दुकान बंद करा लेंगे। आपने चाय सुट्टा बार से और भी कई सारे बिजनेसेस खोले हैं, राइट? टेल अस अबाउट दैट आल्सो इन टर्म्स ऑफ योर एक्सपेंशन, व्हाट ऑल हैव यू डन? अभी हम लोग का एक टेक पास गो करके आईटी कंपनी हमने ओपन की है, और फिर इसके बाद में चाय सुट्टा बार ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड है जो सेरेमिक के प्रोडक्ट्स में ट्रेड करती हैं। फिर इसके बाद में एक एनजीओ फर्स्ट फाउंडेशन करके पंडित सुप्रसाद शिक्षा समिति जो 31 ईयर ओल्ड है, उसका मैं प्रेसिडेंट भी हूँ। फिर उसके बाद में 2 बोटी 4 रोटी करके एक नॉन वेज का ब्रांड लेके आ रहे हैं हम लोग, उसमें भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। कुछ ना कुछ हम लोग ऐड ऑन करते रहते हैं नया क्रिएटिव करने के लिए, तो वी आर वर्किंग ऑन इट। ऑल्सो एक्सपैंडिंग इनटू ओमान एंड दुबई। जो एक छोटी सी दुकान शुरू हुई इंदौर में इज नाउ इन इंटरनेशनल मार्केट्स। व्हाट्स लाइंड अप? क्या होने वाला है वहाँ पर और क्या अलग चीजें मिलने वाली है वहाँ? फ्लेवर्स यही रहेंगे या कुछ? फ्लेवर्स यही हैं। ओके। जैसा देश वैसा भेस, जैसा वहाँ का डिमांड रहती है उसके हिसाब से हम लोग काम करते हैं। दुबई को तो 1 साल भर हो गया हमारे ओपन किए हुए, और गजब का रिस्पांस। 14 जनवरी को हमने चालू किया था। ओपनिंग के दिन में इतनी भीड़ थी हमारे यहाँ पे कि नॉट जस्ट फ्रॉम दुबई, फुजैरा, अजमान, आबू धाबी, हर जगह से लोग आए थे हमारे यहाँ पे। अमेजिंग क्राउड था डे फर्स्ट का ही। एंड हाउ मेनी आउटलेट्स डू यू हैव इन? करंटली 1 currently इन दुबई, 1 इन मस्कट, बट हम लोग बहुत जल्दी अभी और एक्सपेंड, क्योंकि कोविड आ गया था बीच में। करेक्ट। अब तो नहीं रुकेंगे, तो open करेंगे। और आपने हाल ही में मुंबई में एक और एरोली में एक आउटलेट खोला है, इज दैट राइट? Yes. इज देयर एनीथिंग न्यू एंड डिफरेंट दैट वी शुड लुक आउट फॉर? डिफरेंट, आपको हर जगह पे कुछ ना कुछ डिफरेंट तो मिलेगा ही। एक तो लोग डिफरेंट मिल जाएंगे, मार्केट डिफरेंट मिल जाएगा, प्रोडक्ट सेम रहेगा, हाँ जी। इंटीरियर्स डिफरेंट रहते हैं, बैठने की स्पेसेस डिफरेंट रहती है। आपको एक चीज़ की गारंटी मैं हमेशा देख सकता हूँ, एक तो प्राइस आपको बहुत अच्छी मिलेगी, वो वाइब हर जगह आपको डिफरेंट मिलेगी, लेकिन पॉजिटिव मिलेगी। हम रोज़ आते हैं यहाँ पे। इफ़ वी कम मॉर्निंग तो सुबह से शाम हम यहीं पे रहते हैं। लाइक अकेले आएंगे तो भी इट्स कंफर्टेबल टू स्टे ओवर हियर, एंड इफ़ विद फ्रेंड्स तो इट्स रियली वेरी लवेबल टू स्टे ओवर हियर। मैं यहाँ पर दिन में बैठे बैठे 2 से 3 चाय पी लेता हूँ। मोस्टली चॉकलेट चाय ही काफ़ी अच्छी है। बहुत प्यारी वाइब है यहाँ की और बहुत अच्छा सुकून है। But tell me, is it just a restaurant? Why is it called a bar? बार इसलिए नाम रख देता हूँ क्योंकि लोगों को बार और क्लब जाना बहुत पसंद रहता है। तो क्या रहता है, लोगों के पास इतना टिकट्स है, स्टूडेंट्स के पास नहीं रहता है। Right. हमारे पास नहीं रहता था कि हम बार में चले जाएं, और एक तो स्टैग एंट्री नहीं मिलती थी। तो चाय सुट्टा बार एक ऐसा है कि आपको स्टैग एंट्री मिल जाएगी, आप बार में 10 रुपए का प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो। तो बार की थीम है, और आप बैठ के वहाँ पे मतलब हर्बल प्रोडक्ट्स पी सकते हो और Right. हेल्दी रह सकते हो, Right. और बार के मजे ले सकते हो।
आप जो हमारी यूथ अगर आपको देख रही है एंड हैव एस्पिरेशंस लाइक यू, जिन्हें एक अपना बिजनेस वेंचर शुरू करना है, क्या कहना चाहोगे उन्हें? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल भी टाइम मत लीजिए। अगर आपको ऐसा कुछ आपको करना है लाइफ में तो बिल्कुल टाइम मत लीजिए, इसको इमीडिएट करिए, क्योंकि यही उम्र होती है भागने की, दौड़ने की। गिरने से डरना नहीं है, गिरेंगे तो हड्डी टूटेगी, एक दो वापस जुड़ जाएगी, बाद में बुढ़ापे में टूटेगी तो नहीं जुड़ेगी। रील की हड्डी बचा के रखिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए। ऐसा नहीं कि भागे जाना है, कूदे फादे जाना है तो रील की हड्डी टूट जाए। ऐसी टूटनी चाहिए कि आप वापस से रिपेयर हो जाए, चल सके। रुकना नहीं है, दौड़ते रहिए और रिस्क लेते जाइए। और कंफर्ट जोन से जल्दी बाहर निकलेंगे उतना अच्छा रहेगा। और जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, नए नए आइडियाज़ लाएंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे, नेटवर्किंग करेंगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप अच्छी कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। आपकी कितनी हड्डियां टूटी है अब तक इस जर्नी में? फिजिकली तो नहीं टूटी थैंकफुली। लेकिन कई बार मेंटली हो जाती है, लेकिन वो रिपेयर हो जाती है। जैसे मम्मी का राजा बेटा वैसे ही थोड़ा रिपेयर कर देती है। तो मम्मी का राजा बेटा इज काफी सेट राइट नाउ। डज मम्मी का राजा बेटा, डज मम्मी वांट द राजा बेटा टू गेट मैरिड आल्सो? इज ऑल वेल सेटल्ड? ऑब्वियसली मतलब वो तो काफी स्टार्टिंग से वो तो बोल रही है, लेकिन अभी तो पहले इसको और सेटल करना है, फिर खुद सेटल होना है। Absolutely wonderful talking to you, Anubhav. Thank you so much and a lot of inspiration. All of you definitely go to Chai Sutta Bar and try the Kullad chai.